नमस्कार दोस्तों मैं अभी मार्केट गया था और मार्केट से मुझे कुछ सामान ख़रीदना था। मैं गया दुकानदार के पास, रजिस्टर्ड पर्सन था वो, और मैंने उससे मटेरियल परचेज़ किया। मटेरियल की वैल्यू, टोटल इन्वॉइस की वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा थी। मटेरियल का साइज़ बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए मैंने उस मटेरियल को अपनी गाड़ी में रखवाया और चलता बना। रास्ते में पता नहीं किस्मत ही ख़राब थी या क्या था कि ऑफिसर ने गाड़ी को रोका, चेक करने लगा, देखा उसके अंदर मटेरियल है, इनवॉइस की कॉपी साथ में थी। कहता है भाई साहब इसके साथ ई-वे बिल क्यों नहीं है, वैल्यू आपकी 50,000 रुपये से ज़्यादा है। मैंने उससे ये कहा कि भाई साहब मैंने माल को ख़रीदा है, इनवॉइस मेरे पास में है, मुझे ई-वे बिल की क्या ज़रूरत है, मैं कोई ट्रांसपोर्टर के थ्रू तो माल नहीं मूव करा रहा, मेरी गाड़ी में माल रखा हुआ है, मैं ई-वे बिल क्यों लगाऊँ, और ना ही मुझे सप्लायर ने ई-वे बिल दिया इसलिए। तो दोस्तों वो ऑफिसर अड़ गया, कहता है नहीं साहब ई-वे बिल तो आपको देना चाहिए था, 50,000 रुपये से ज़्यादा का आपका मटेरियल है। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन यही उठा कि क्या वो ऑफिसर सही कह रहा था, क्या मुझे ई-वे बिल रखना चाहिए था अपने साथ। ये ई-वे बिल मुझे कौन देता, सप्लायर, या अगर सप्लायर ने नहीं दिया तो क्या मैं खुद जनरेट कर सकता था। मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ, इंडिविजुअल हूँ। दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। दोस्तों जब भी आप मेटेरियल का मूवमेंट करते हैं, 50,000 रुपये से ज़्यादा यदि मेटेरियल की कॉस्ट है तो ई-वे बिल की ज़रूरत होती है। अब इस केस में चूंकि मैं इंडिविजुअल हूँ, अपने घर के लिए सामान लेके जा रहा था, वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा थी, ये सत्य है, तो क्या ई-वे बिल चाहिए? जवाब इसका हाँ है। ऑफिसर गलत नहीं था, ऑफिसर ने बिल्कुल सही क्वेश्चन रेज किया, उसने सही ऑब्जेक्शन किया कि आपके पास ई-वे बिल क्यों नहीं है। इस केस में पहली बात यह है कि जो सप्लायर है, सप्लायर को ई-वे बिल जनरेट करना चाहिए था। सप्लायर से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि साहब ठीक है, मैं अपनी गाड़ी से ही मटेरियल को लेकर जा रहा हूँ, आप ई-वे बिल डालिए, आप व्हीकल नंबर में आप मेरी व्हीकल का नंबर डाल दीजिए, पर्सनल गाड़ी का नंबर डाल दीजिए। वहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको कॉमर्शियल गाड़ी ही यूज करनी है, मैं पर्सनल गाड़ी से लेके जा रहा हूँ, मेरा पर्सनल गाड़ी का नंबर आप ई-वे बिल में डालिए। यदि आपका सप्लायर आपको डालने से मना करता है तो आप खुद भी डाल सकते हैं, खुद भी ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि साहब ई-वे बिल जनरेट करने के लिए तो आपको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होगा जीएसटी में, मेरे पास तो कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है, यदि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं तो भी आप सिर्फ और सिर्फ ई-वे बिल जनरेट करने के लिए आप एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराएंगे ई-वे बिल के पोर्टल पे जाकर के एज ए अनरजिस्टर्ड पर्सन, और आप ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, चाहे आप पर्सनल पर्पज़ के लिए ही आप अपना मेटेरियल को लेकर के आ रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू टोटल 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो ई-वे बिल ज़रूर हो, नहीं तो आप भी किसी दिन मेरी तरह रास्ते में फंस सकते हैं। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।